अरे ओ टैक्सी वाले भैया, मुझे दरभंगा जाना है, चलिएगा क्या? चलेंगे भैया, 4,000 रुपये लगेगा। 150 किलोमीटर का इतना पैसा? इतना तो मुझे दिल्ली से पटना आने में ना लगा। भैया 150 किलोमीटर जाएंगे, फिर 150 किलोमीटर आएंगे, वापसी में पैसेंजर नहीं मिलेगा, बाल बच्चा भूखे नहीं मर जाएगा। जाना है तो जाइए, नहीं तो पैदल जाइए। सार्क, हमारे बिहार में ये आम बात है। टैक्सी सेवा अनऑर्गेनाइज रहने के कारण टैक्सी वाले को वापसी में पैसेंजर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण टू वे चार्ज करना उन लोगों की मजबूरी बन जाती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं विथ रोडवेज। नमस्ते साक्ष, मैं दिलखुश कुमार, फाउंडर रोडवेज। नमस्ते साक्ष, मैं सिद्धार्थ झा, को फाउंडर रोडवेज, और हम दोनों सहरसा बिहार से आए हैं। सार्क रोडवेज एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर ड्राइवर अपना रूट डालते हैं और यात्री अपना गंतव्य। हम यात्री को ऐसे ड्राइवर के साथ कनेक्ट करते हैं जो उनके रूट पे खाली यात्रा करने वाले होते हैं। ऐसा करने से टैक्सी ड्राइवर को लगभग 10 से 15,000 रुपये मासिक अधिक इनकम हो जाता है और यात्री का 1,500 से 2,000 रुपये तक बचत हो जाता है। तो सार्क, हमारा आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी। अहाँ सबसे आग्रह है, हमारा संग आओ और बिहार के टैक्सी उद्योग में क्रांति लाओ। क्या बात है। तो स्वागत है आप दोनों का शार्क टैंक पे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है भारत की जो छोटे छोटे गांव की प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। थोड़ा अपने बैकग्राउंड्स के बारे में बताइए। एक्चुअली सर, मेरे पिताजी बस ड्राइवर थे, तो 2008 में ही हमारी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस समय मैं 16 साल का था, तो मेरा क्वालिफिकेशन मैट्रिक था। तो पहली बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे, तो एक चपरासी के पद पे, तो वहाँ इंटरव्यू दिए, लेकिन नौकरी नहीं मिला क्योंकि आईफोन का लोगो नहीं पहचान पाए थे हम। अच्छा। पहले मूड बना लिए थे जो इनका गेटअप अच्छा नहीं है, नहीं रखना है। अच्छा। तो वहाँ से आए तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह को जला दिए, बोले नहीं अब नौकरी करने नहीं जाना है। सच में जला दिए? सच में जला दिए। अरे बाप। पापा को बोले जो हमको चलाना सिखा दीजिए, हम भी ड्राइविंग करेंगे। तो पापा थोड़ा सा मायूस हुए, लेकिन मेरे जिद के सामने झुक गए। वो हमको चलाना सिखा दिए। गांव में ही हम 3500 रुपए में ड्राइविंग का नौकरी करने लगे। फिर गुजारा नहीं जा रहा था क्योंकि बच्चा हो चुका था, अब उसका भी मेंटेनेंस करना था, स्कूल में देना था। पटना आए और वहाँ 1 साल ड्राइविंग का नौकरी किए। धीरे धीरे मुझे लग रहा था नहीं, मुझे कुछ और सीखना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिकल का काम सीखा, फायर का काम सीखा, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए। वहाँ थोड़ा बहुत पैसा बनाया तो एक कंपनी बनाया, आर्यागो। उस बिजनेस में मेरा कॉन्सेप्ट था जैसे ओला उबर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में कर रही है, वही काम हम गांव में कर रहे हैं। विद इन सिटी, सेम शहर के अंदर का राइड्स। और उसका टेक्नोलॉजी वगैरह आपने बनाया? उसके लिए टीम हायर किए थे, वो सारा एप्लीकेशन वगैरह टीम बनाया। टीम हायर किया? जी। तो कहाँ पे रखे आपने ये इंजीनियर? सहरसा में आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे? जी। तो चालू हो गया था, बिजनेस चल रहा था? 2016 में स्टार्ट किए, 20 में टीम बनाए, और जब 21 में हम बाहर हो रहे थे तो उसका 8 लाख का महीने का रेवेन्यू था। हमारा जो कमीशन था वो 8 लाख कमीशन 8 लाख कमीशन आ रहा था। तो टोटल सेल्स मतलब 50-60 लाख का रहा। उसमें 10% ही ले रहे थे, 80 लाख तो का 80 सेल्स लाख था। का? जी। अरे क्या बात है यार। 80 लाख पर मंथ की बुकिंग्स हो रही थी गांव से शहर की आपके पोर्टल पे। जी। छोटी छोटी गलती कर चुके थे हम। 20 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में ही हम 70% डाइल्यूट कर चुके थे। ये कौन था? कोई लोकल पर्सन था जिसने आपको दिया पैसा? लोकल लोगों को ही पकड़ के लाए, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था जो गांव का लड़का कुछ ऐसा कर सकता था। हमारे एक सर हैं जिनको हम गुरुदेव बोलते हैं, वो IIT खड़गपुर से पास आउट थे, एडोबी में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ सर से बात किए जो सर इसका क्या उपाय है। तो सर बोले जो 2 ऑप्शन है, या तो उन लोगों को आप 10x दे के एग्जिट करा दो, 20 लाख इन्वेस्टमेंट है, हम फंड का अरेंजमेंट करा देंगे आपको। अच्छा। तो मुझे लगा जो उन लोगों को बाहर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कल दुनिया बोलेगी जो जब बढ़ने का समय आया तो उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो स्टार्टिंग में योगदान दे के आया। तो मुझे लगा जो नहीं, हमको एक नया ब्रांड बनाना चाहिए और पैन बिहार लेवल पे बनाना चाहिए, हमको रीजनल नहीं रहना चाहिए। लेकिन भाई ये तो उससे भी बुरी बात हो गई कि आपने रिटर्न ही नहीं बना के दिया। उनको आपने इसमें इक्विटी दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं, वो कंपनी चल रही है, वही लोग अपना चला रहे हैं आपस में। लेकिन ये कोई बड़प्पन की बात नहीं हुई, क्योंकि आपने तो ज्यादा बड़ी मुर्गी देख ली। सिद्धार्थ, आपके हिसाब से ये बात ठीक है जो इन्होंने किया? कल आपके साथ भी कर सकते हैं। नहीं, इंसानियत के नाते इन्होंने ठीक किया। इनको कैसे जानते थे आप? ये मेरे ममेरे भाई लगेंगे। फर्स्ट कजिन्स। आपके साथ भी कर सकते हैं, बोलेंगे इसको इन्वेस्टर को क्यों नहीं दोगे करेंगे। पैसा? हमारे साथ भी कर सकते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, बोलेंगे नहीं, इनके साथ नहीं करेंगे और हमारे साथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है। जब इन्वेस्टर पैसे डालता है और आपकी कंपनी का मालिक बन जाता है 70% लेके, तब उस दिन से प्रॉब्लम उसकी हो जाती है, आपकी नहीं।
अगर हम पैसा डालते हैं तो हम मेजोरिटी थोड़ी लेंगे। आप जो इनके साथ भागीदारी की आपने मेजोरिटी थोड़ी ली। तो 2021 में आपने नई कंपनी ये शुरू करी। 22 में हम 2022 में। 22 में जुलाई में इसको लॉन्च किए थे। नवंबर में फंड रेज किए 46 लाख। इसके लिए भी रेस किया है? इसके लिए भी रेस किया ये मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू और मिथिला एंजल नेटवर्क है तो कितना परसेंट? इसमें हम लोग 4 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिए थे। और आपकी इक्विटी शेयर होल्डिंग क्या है उसमें? हमारे पास 80% है, सिद्धार्थ के पास 5% है और 15% में हमारे गुरुदेव हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो। और ये रोडवेज पे रोडवेज। चूंकि पापा रोडवेज का बस चलाते थे तो बिहार में क्या रोडवेज करके प्रोनाउंस करते थे, तो उसको हम रोडवेज कर दिए ताकि लोग थोड़ा सा ब्रांड नेम स्टोर कर लें, रिकॉल कर लें। आज से रोडवेज कहाँ की तरफ जा रही है? पटना से बिहार के हर शहर को जोड़ रहे हैं और हर शहर से बिहार पटना को जोड़ रहे हैं। बट वहाँ पे ओला उबर नहीं है। नहीं, ओला उबर सर पटना में है, बट वो सिटी राइड के लिए है और इंटरसिटी राइड 2 वे वाला है। जो हमारे पास जो राइड आ रहा था उसमें 40% ऐसा राइड था जो आने और जाने दोनों का कनेक्ट हो रहा था, टाइमिंग 3 घंटा 4 घंटा गैप पे। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसे गाड़ी वाले को कंप्लीटली अपने साथ कनेक्ट करें जो हमेशा हमारे साथ काम करे, उसको एक साइड से एक पैसेंजर को लेके भेजे और दूसरे साइड से दूसरे पैसेंजर को लेके भेजे। तो ऐसे कितने लोग आपने जोड़ रखे हैं अभी अपने साथ? इस मंथ हम लोग 20 टैक्सी पूरा कर लिए हैं, जिसको हम लोग कमिट करते हैं जो 45,000 रुपया महीने का हम तुमको प्रॉफिट निकाल के देंगे, चाहे टैक्सी खड़ी रहे चाहे टैक्सी चले। और 3 महीना से हम लोग का ये पायलट प्रोजेक्ट था और ये सफल रहा। किसी भी टैक्सी में 1 रुपये लॉस नहीं गया। हम लोगों को एवरेज 20,000 रुपया पर टैक्सी इनकम करके दिया। 20,000 ही करके दिया आपने? 20,000 हम लोगों को फायदा दिया, मतलब एक टैक्सी हमको 65,000 रुपया सेविंग दिया, 45,000 रुपये 45 काटने के उनको बाद दिया और 20,000 आपने रखा। हमारे कंपनी में आया। और ये कितना रेवेन्यू हो गया पिछले महीने? 20 तो अभी पूरा हुआ है 7-8 दिन पहले। पिछले महीने तक 15 था। हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू है लगभग 6 लाख रुपए के आसपास, कमीशन 4 लाख हो ना लास्ट मंथ का। और फिर एग्रीगेटेड जो है मार्केट की गाड़ी उसको भी तो यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो 6 लाख आपका हुआ। मतलब जो बिजनेस ने आपने छोड़ा था जी। 80 लाख का जो उसका मोमेंटम था, जी। आप तकरीबन वहीं पर पहुंच गए हो 60-70 लाख हम के धंधे पे। 20% ले रहे हैं, 10% नहीं। अच्छा, तो अगर उससे हम आधा। आज 6 लाख रुपए ले रहे हैं तो हम लगभग 30 लाख के आसपास। कैलकुलेशन तो सर मैथमेटिक्स तरह हो गया, बराबर है, बराबर है। एप्लीकेशन दिखाने का इजाजत है सर? अच्छा, दिखा दीजिए। ये रोडवेज का मोबाइल ऐप है जिसको हम डिजाइन किए हैं। हम मतलब तुम मैं खुद- डिजाइन अच्छा। किया हूँ। इसका पूरा ग्राफिक्स मेरा डिजाइन किया हुआ है। कैसे सीखा है सब? यूट्यूब पे सर। YouTube से सीखा आपने कोडिंग भी? ग्राफिक्स डिजाइन XD पे होता है। वो XD पे जब हम करके देते हैं तो डेवलपर जो है उसको HTML ये पे। अभी डेवलप्ड ऐप है, ये प्रोटोटाइप है? नहीं, ये लाइव है। लाइव है। हाँ, क्या बात है यार। सपोज दैट सार्स हम इसमें डालें हाँ, पटना से दरभंगा। दरभंगा। अबे ओला उबर सेम ऐप है सेम है यार, सेम ऊपर है, ओला का। गाड़ी की फोटो भी सेम है। और उसमें करोड़ों अरबों रुपए लग गए उसकी इन्वेस्टमेंट में। शांति शांति अच्छा। बोलो। सार्क्स यहाँ आता है 1 वे टैक्सी, टैक्सी पूल और शेयर। यहाँ गेम हम ये चेंज कर रहे हैं, जो प्लेन वाले कस्टमर हैं, जो ट्रेन वाले कस्टमर हैं, जो अपना टाइम आगे पीछे नहीं करेंगे, वो 1 वे टैक्सी बुक करेंगे और मार्केट से 40% सस्ता मिलेगा उनको। ठीक है। दूसरा है टैक्सी पूल। ये 60% सेव कराता है। जब हमारी 1 वे टैक्सी निकलती है किसी रूट के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ राइड शेड्यूल होता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही मेरे 1 वे टैक्सी का कोई कस्टमर पटना से दरभंगा के लिए राइड शेड्यूल किए और वो प्राइस था 2486 रुपए, तो अब उस दिन 24 घंटा के अंदर में अगर किसी यात्री को वापस आना है दरभंगा से पटना के लिए, तो उनको टैक्सी पूल अवेलेबल दिखाएगा टाइम के साथ। जैसे 29 सितंबर 8:29 पे अवेलेबल है, 1989 रुपए लगेगा। तो ये और सस्ता हो जाता है। सिर्फ दरभंगा से पटना के लिए अवेलेबल नहीं दिखाएगा, उस रूट पे जितने शहर है, जितने गांव हैं, सारे गांव से अवेलेबल दिखाएगा। जो उसको पहले बुक कर लिया वो टैक्सी उसकी हो गई, फिर उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, मोटा कमाल मोटी है भाई। बैलेंस आउट हो जाता है। बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी है, क्योंकि ये तो आप कॉपी नहीं कर सकते थे ओला और उबर पे, लाभ अवेलेबल ही नहीं का था है। ऐसा। हाँ जी। लेकिन वो तो कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे सर, बिहारी हैं, बिहार में इसका क्या मतलब बिहारी है? उस सड़क पे टैक्सी हम चलाए हैं। टैक्सी वाले को अंदर से जाने हैं जो उसकी क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ के जो यात्री हैं उनके प्रॉब्लम को जिए हैं, देखे हैं। बहुत तो अच्छी उनका बात। समाधान हमसे बेहतर कोई नहीं कोई निकाल नहीं सकता जाता है। वेरी गुड। 2 चीज अलग है हमारे में है। पहला चीज, जो राइड अगर हम कंफर्म कर दिए, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो अगली फ्लाइट में टिकट अरेंजमेंट हमारी कंपनी करती है। और अभी तक 10,000 राइड कंप्लीट होने पर मात्र 1 फ्लाइट मिस हुआ है, जिसमें हम लोगों को 6,000 रुपया बर्न करना पड़ा। बाप रे, ये तो बड़ी कमिटमेंट ले लिया। बहुत बड़ी कमिटमेंट है।
बट उससे मार्केटिंग अच्छी है ना, कस्टमर को लग रहा है कि सही है। इससे कमिटमेंट से क्या हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो राइड हो रहा है, जिससे मैम अगर यूज की है विनीता मैम और ब्ला ब्ला को, तो वो सिर्फ एग्रीगेटेड है। एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन आया, ड्राइवर को इच्छा होगा जाएगा, नहीं इच्छा होगा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जब राइड आपकी कंफर्म हो जाती है तो हम कहीं से भी गाड़ी ऑन टाइम आपके यहाँ भेजेंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड कैप्टन नियुक्त होता है। उस कैप्टन का काम रहता है जो जब कस्टमर का राइड असाइन हुआ है किसी ड्राइवर को, और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक 2 बार 3 बार उनसे व्हाट्सएप पे हाल समाचार लेते रहना, उनका पूछते रहना ऑन टाइम पहुंचे सर कि यही नहीं। आपका लोकल टच जो आपको लगता है ओला उबर कभी कर ही नहीं पाएगा। इससे उनको लगता है जो अगर कोई गलती करेगा ना तो जाके कान पकड़ के 4 तमाचा दे देंगे, क्योंकि इससे बात कर रहा है। तो इंटरसिटी में ये टच हम दे रहे हैं। 4 तमाचा। और कैप्टन का आइडिया हम सर से लिए थे, रितेश सर से। क्या था ये कैप्टन का आइडिया? जब हम होटल बुक किए थे तो मुझे कैप्टन भी असाइन हुआ था। जो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं उस कैप्टन से बात किया और वो सॉल्यूशन निकाल के दे दिया। मुझे लगा ये मुझे इसमें लाना चाहिए, क्योंकि लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। मुझे कम ही राइड देना है, लेकिन गुणवत्तापूर्वक राइड देना है। 5 साल में सिर्फ बिहार या पटना के आसपास में आप कितना बड़ा बिजनेस रेवेन्यू का बना सकते 2000 राइड पर डे हम ये डिलीवर कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो 75 से 80 करोड़ का टर्नओवर हम कर लेंगे। 2000 राइड कमीशन का, आपकी कमीशन का। तो आप कह रहे हो कि आप 400 करोड़ का धंधा कर लोगे साल का। जी, तो आपके लिए सप्लाई बड़ा प्रॉब्लम है कि डिमांड सप्लाई बड़ा? बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास आज ऑर्डर 100 के एवरेज पर डे ऑर्डर है, जिसको हम लोग 35, 34, 36 ही डिलीवर आप कर पा रहे हैं। फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी महीने का बर्न कितना है आपका दिलखुश? इस मंथ 1.5 लाख का जाएगा। अभी कितने पैसे हैं बैंक में? 4 लाख के आसपास भरा होगा। तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने का पैसा है अभी? 2-3 महीने का भी नहीं है, इस मंथ से अपना जाएगा। तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी, अब पैसे खत्म हो गए तो? कुछ अच्छे लोग हैं जो पीछे से खड़े हैं, जब जरूरत पड़ता है तो। जैसे कौन खड़ा है पीछे? कुछ इंटरेस्ट पे छोटा मोटा इंटरेस्ट लेते हैं, 1.5%, 1%। तो आप लोन ले लेंगे? हाँ, पर ऐसे तो आपका और धीरे 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 जो डेट बढ़ता जाएगा। मेरा मानना है 4-5 लाख रुपए लेके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर थोड़ा माथा ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ। सिद्धार्थ, दिलखुश, आप कोई भी एरिया की मोबिलिटी कंपनी पकड़ लीजिए इंडिया में, मैं उसमें इन्वेस्टर हूँ। तो ये स्पेस को मैं कई सालों से बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो ये मेरी कमजोरी मान लीजिए या ताकत मान लीजिए, लेकिन इस डील में तो एक कमजोरी के तौर पे ही आगे आएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ इसको स्केल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और वो फंडिंग आज आपके पास नहीं है। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू यू। चलिए, आई थिंक मैं एक ऑफर बना के देखती हूँ। तो आई थिंक एक फेयर ऑफर ये होगी कि 20 लाख इक्विटी 5% पे मैं और रितेश आपको ऑफर करेंगे। जो बाकी 30 लाख है हम डेट में आपको 12% पे ऑफर करेंगे, जो आप 1.5-2% पर मंथ पे लेते हैं, और लोन की वैलिडिटी होगी 2 साल। मुझे जेन्युइनली लगता है कि आपको अपने करंट इन्वेस्टर से ही पैसा लेना चाहिए अभी, अगर वो 10 करोड़ पे, बिकॉज उनका एवरेज आ जाएगा इक्विटी में। मैं अभी इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं आउट हूँ कि एक तो पहले आपको डील मिली गई है, अच्छी डील भी दी है उन्होंने, और सेकंड मुझे लगता है कि आपका रनवे बहुत कम है, तो थोड़ा ये रिस्की टेरिटरी में जा सकता है। क्या करना चाहोगे आप? तो डिसीजन जल्दी ले लेते हो, बताइए। आप लोग का स्वागत है, आप लोग आइए, क्योंकि हमको धंधा बनाना है, बड़ा बनाना है। तो आप डील लोगों पक्का? का साथ पक्की चाहिए, है। बहुत पैसा बढ़िया, नहीं, डील well done. पक्की। आप शुरू से बहुत सीखे। वेरी क्विक डिसीजन। आपसे सीखने की बात यह है कि YouTube से क्या क्या सीखा जा सकता है। All right. Thank you. Well done. आप चलिए। बिहार के नौजवानों को और प्रेरित करिए। गुड जॉब।